गुलाम बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये गुलामी की बात बता रहा हूं और स्वतंत्रता की कहानी सुना रहा हूं। तो अब जब वे भरतेश पूरे 6 खंड पर विजय प्राप्त करके राजधानी अयोध्या में लौटते हैं, जब लौटा राजधानी को चक्रीस का दलबल, जिस देश में आया कि वहीं पड़ गई हलचल, ले लेके आए भेंट जवाहरात फूल फल, नरनाथ लगे पूछने भरतेश की कुशल। सभी राजाओं ने भरतेश की कुशल पूछी कि आप दिग्विजय करके लौटे हैं, सब कुशल मंगल है ना। और इस तरह से भरतेश राजा को सभी छोटे राजाओं का एक बहुमान मिला और सबने उनकी गुलामी स्वीकार की। उत्सव थे राजधानी के हर शख्स के घर में, खुशियां मनाई जा रही थी खूब नगर में, थे आ रहे चक्रीस चक्र रत्न लेकर में, चर्चाएं दिग्विजय की थी घर घर में डगर में। इतना बड़ा सम्राट जब दिग्विजय करके लौटता है तो आप सोच सकते हो घर घर में किसकी? भरत राज की जय हो, भरत राज की जय हो। और सब घरों में यही एक चर्चा थी कि देखो भरतेश पूरे 6 खंड के एक महा सम्राट हैं। आपने एक सुना होगा इतिहास में कि दुनिया में पूरे दुनिया का राज्य करने वाला कोई राजा नहीं हुआ। अगर दुनिया में पूरे राज्य का राजा करने वाला कोई राजा है तो वह राजा भरत सम्राट हैं। समझ में आ रहा है? पूरा विश्व, चाहे ये ट्रंप हो, चाहे इराक ईरान का हो, चाहे वो कोई भी यूएस यूके कोई भी हो, पूरे विश्व के अंदर, ये तो सब आर्य खंड में ही आता है, इसके अलावा 5 मिलेश खंडों के और राजा, 6 खंडों का एक अधिपति होता था, राजा भरत सम्राट। सुन रहे हो? जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत है। इतने में एक बाधा नई सामने आई, दम भर के लिए सबको मुसीबत सी दिखाई। हमें कवियों की तरह नहीं कहना पड़ेगा कि आप तालियां बजाओ, वो तो मेरी आवाज में ही आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ, बिना तालियों के आपको भी इस कविता का आनंद नहीं आएगा। जाने न लगा चक्र नगर द्वार के भीतर, सब कोई खड़े रह गए जैसे कि हो पत्थर, सब रुक गई सवारियां रास्ते को घेर कर, गोया थमा हो मंत्र की ताकत से समुंदर। पूरी दिग्विजय की सेना चली आ रही थी और वह सेना अचानक से रुक जाती है। अयोध्या में उसका प्रवेश नहीं होता है। चक्रीस सोचने लगे ये माजरा क्या है किसकी शरारत की जो ये विघ्न हुआ है, क्यों कर नहीं जाता है चक्र अपने देश को, है टाल रहा किस लिए अपने प्रवेश को। श्रेयांसी बहुंसी विघ्नानी, है ना? ये अनादिकाल से चला आया है। भरत राजा भी दिग्विजय करके लौटते हैं तो उनके लिए भी चक्र रुक जाता है और विघ्न आता है तो वो सोचते हैं कि ये किसने इस चक्र को रोक दिया। जब मंत्रियों ने फिक्र में चक्रीश को पाया, माथा झुका के सामने आभेद बताया। जब देखा कि चक्रवर्ती भी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर चक्रवर्ती को किसी भी तरह से चिंता नहीं होनी चाहिए, और जब चक्रवर्ती को चिंता हुई तो मंत्रियों ने खोज निकाला कि क्या बात है कि ये चक्र क्यों अयोध्या में प्रवेश नहीं कर रहा है। तो उस समय पर मंत्री लोग आकर के उनसे कहते हैं, सुन रहे हैं ना सभी लोग? हाँ, ये भरत बाहुबली फिल्म हम दिखा रहे हैं और बाहुबली भले ही आपने देखी हो, उसमें ये सब नहीं होगा, है ना? हाँ, ये बाहुबली अलग है जो अनादिकाल से फेमस है। बाहुबली का गढ़ नहीं अधिकार में आया है, उनने नहीं आके अभी शीश झुकाया। जब तक न वे अधीनता स्वीकार करेंगे, तब तक न प्रवेश देश में हम कर न सकेंगे। क्षण भर तो रहे मौन फिर ये बैन उचारा, भेजो अभी आदेश उन्हें दूत के द्वारा। आदेश पा भर देश का तब दूत सिधारा, लेकर के चक्रवर्ती की आज्ञा का कुठारा। जब भरत को पता पड़ा मंत्रियों के माध्यम से कि यह चक्र इसलिए नहीं जा रहा है कि अभी बाहुबली ने
आपको अपने राज्य का राजा स्वीकार नहीं किया है। अपने राज्य का मतलब पोदनपुर का राजा, क्योंकि पोदनपुर के राजा तो बाहुबली स्वामी है। तो वे बाहुबली कहते हैं कि मेरा राज्य मेरे पास में है, बाकी भरत को जितनी दिग्विजय करनी है कर ले, जिनका राजा बनना है बन जाए, जिनका चक्रवर्ती बनना है बन जाए। इस कारण से वह चक्र अंदर प्रवेश नहीं किया। तो भरत ने गुस्से में आकर के दूत को भेजा और दूत से कहा कि जाओ बाहुबली को आज्ञा देना कि वह मेरे पास आए और यहां पर आकर के मेरी दास्ता को स्वीकार करे, क्योंकि मैं चक्र के माध्यम से 6 खंड का चक्रवर्ती घोषित हो चुका हूं। यह बात जब दूत ने जाकर के